हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से यूपीएससी सिविल सर्विसेज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल पेपर नंबर 1। सो 2022 में जो हमारा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पेपर 2022 में पेपर 1 का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू डिस्कस करना चाहेंगे। एंड जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस की हूँ कि विद टाइम टू टाइम मैं प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूँगी। कई सारे न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं, तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। और विद टाइम और भी मैं करवा दूंगी। मैक्सिमम ऑलरेडी कवर्ड है आपके क्लास सेशंस, जो रजिस्टर्ड क्लास सेशन हैं उसमें ऑलरेडी कवर्ड हैं विद द पेपर पैटर्न। और आज मैं कुछ, क्योंकि देखिए जो सॉल्यूशन के टाइम में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपको एकदम बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू कनेक्ट करूँ, तो मैं को लिंक भी करूँगी आपको आज के सेशन से, ताकि आपको 100% सपोर्ट मिल जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेटेड टॉपिक से। क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं हमारे सामने स्क्रीन में। अ, हम देख लेते हैं हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, ये आपका यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक है, हम वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये हमारे सामने प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो लिंक्स हैं हमारे पास 2011 एंड ऑनवर्ड्स के क्वेश्चन पेपर आपके ऑलरेडी यहाँ पे हैं। 2019 एंड ऑनवर्ड्स का हमने वीडियो एनालिसिस भी डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो 2022 का हम पेपर 1 करने वाले हैं आज। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके सामने पेपर 1 आ गया है 2022 का आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे आज 4A। ठीक है, ये 4A आपके सामने मैंने आपको कोलिंग कर दिया कि ये 2022 का ही पेपर है और क्वेश्चन नंबर 4A है। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लूँगी, फिर हम चलेंगे सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, और जब हम सॉल्यूशन की ओर चलेंगे तब हम डिस्कशन करेंगे कि एज एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आपको कैसे सोचना है और कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। क्लियर? The following details has been extracted from the cost record of a company. We have a material 5 lbs at the rate of rupees 5 to rupees 25. Labor 4 hours at the rate of rupees 3 to rupees 12. The production schedule for the month of January 2022 required the completion of 7,000 units. However, 8,100 units were actually produced during the month. Purchase of material of 40,000 lbs was made at a total invoice price of rupees 1,65,000. Production record for the month of January 2022 revealed the following information. Material requisitioned and used 35,800 lbs. Direct labor hours 17,200 hours at the price of rupees 59,400. Calculate the appropriate material and labor variances. तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई बिलीव आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि हम 2022 का क्वेश्चन नंबर 4A कर रहे हैं। यही रीज़न है कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर से कनेक्ट करती हूँ, और कई बार स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, अगर हमें पास्ट ईयर के पेपर चाहिए तो उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। लिंक जो है क्वेश्चन पेपर का मैं टीम से बोल के आपको इसको डिस्क्रिप्शन में शेयर करवा दूंगी, ताकि आप डायरेक्टली टाइम सेव करके साइमल्टेनियसली इस सेशन को सुने और क्वेश्चन पेपर को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, फिर मैं आपको कनेक्ट करूँगी सॉल्यूशन से। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, तो डेटा जो गिवन है पहले मैं आपके साथ उसे डिस्कस करूंगी। आई बिलीव आपने जो पैरलर में अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर खोल के रखा होगा, तो हमें गिवन क्या है, जनवरी की डिटेल्स गिवन है। ठीक है, और आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट। ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल के साथ बेस्ट पार्ट क्या होता है कि अगर आपने करेक्ट कर लिया तो एग्जामिनर के पास किसी भी तरीके का मौका नहीं होता कि वो उस पर मार्क्स डिडक्ट कर सकें। जहाँ पे नोट्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे डेफिनेटली आपको नोट्स देना चाहिए, वर्किंग नोट्स भी देने चाहिए, लेकिन ओवर मेंशनिंग भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो वो आप कॉन्शियस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें डेटाज गिवन है कि द फॉलोइंग डिटेल्स हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड से ये डिटेल मिली थी, जहाँ पे उन्होंने गिवन था हमें मटेरियल 5 lbs एट द रेट ऑफ रुपीज़ 5 से रुपीज़ 25। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन था
लेबर 4 hours एट द रेट ऑफ ₹3 to ₹12, ठीक है। उसके बाद हमें जो प्रोडक्शन शेड्यूल रिक्वायर था कि उन्होंने जो टारगेट रखा था वो था 7,000 यूनिट का, तो हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड जो इन्होंने क्या रखा था, आउटपुट रखा था, राइट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 7,000 यूनिट्स था आपका, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 8,100 यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड हुए, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं 8,100 यूनिट। प्लीज सेटिस्फाई होइएगा, क्या, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है न्यूमेरिकल में कि आपको डिटेल समझ में आना चाहिए कि गिवन क्या है, उसके बाद ही आप एक करेक्ट सॉल्यूशन की ओर बढ़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोला था इन्होंने मटेरियल परचेज किया था, ठीक है। अब इस पे अंडरलाइन कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मटेरियल इन्होंने जो है परचेज किया है 40,000 LBS बाय किया है, जिसकी वैल्यू इन्होंने बताई है, इनवॉइस वैल्यू थी 1,65,000, सॉरी, ठीक है। अब इन्होंने बाय किया था 40,000 यूनिट। मैं साइमल्टेनियसली अब सॉल्यूशन भी करती जाऊंगी जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। 40,000 LBS इन्होंने बाय किया है, जिसकी इनवॉइस वैल्यू इनको मिली 1,65,000, ठीक है। अब हमें मटेरियल की वैल्यू क्या मिली, डिवाइडेड बाई, हम करेंगे 1,65,000 डिवाइडेड बाई 40 LBS। मटेरियल कॉस्ट पर LBS आप निकाल सकते हैं, ₹1,65,000 बाई 40,000 LBS, ठीक है। यह आ जाएगा ₹4.125 पर LBS। सेटिस्फाइड हुईगा, आई बिलीव यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हो। ये ऑटोमेटिकली आपको आना चाहिए कि भाई यहाँ रेट नहीं गिवन है, चलो रेट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमसे वेरिएंस पूछा गया तो रेट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आपका मटेरियल कॉस्ट का आपका रेट आ गया 4.125। ये क्या डाटा हुआ आपका एक्चुअल का, क्लियर है। उसके बाद क्या गिवन था हमें, उसके बाद ये गिवन है कि जो प्रोडक्शन रिकॉर्ड आया मंथ का, जब जनवरी का रिकॉर्ड देखा हमने तो क्या मिला कि मटेरियल जो यूज हुए हैं, कितना यूनिट हुआ है, सॉरी 35,800 LBS, ठीक है। यूज कितना हुआ है 35,800 LBS। बाय कितना किया था 40,000। ऑब्वियसली ये तो होता ही है ना कि कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, सारा मटेरियल नहीं यूज होता, कुछ आपका नेचुरल लॉस है, कुछ अननेचुरल लॉस है, नहीं एबनॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। तो यूज कितना हुआ है 35,800 LBS ही मटेरियल यूज हुआ है। और डायरेक्ट लेबर आपका गिवन है 17,200 आवर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी थी ₹59,400। अब ऐसा तो नहीं है कि 10 लेबर बुलाए उसमें 2 को बोला तुम मजे करो, हम 8 से काम कराएंगे। ऑब्वियसली आप कितने लेबर को बुला रहे हैं उतने से काम कराओगे। तो हम लेबर का रेट निकाल सकते हैं, लेबर रेट पर आवर, तो ₹59,400 बाई 17,200 आवर्स। ये सारी वर्किंग आपको देनी है, बिकॉज ये रिक्वायर्ड है कि आपने रेट कैसे निकाला। आप ये मान के चलो एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है और वो आपके राइटिंग से जानना चाहेगा कि आपको क्या पता है, ठीक है। ₹3.45 मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ पर आवर्स, क्लियर। ये डेटा गिवन है, अब जो भी गेम करना है इससे करना है, जो भी डिटेल निकालनी इन डेटा से निकालनी है। हमें निकालना क्या है, मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंसेस, ठीक है। तो अभी तो ये हमने हमारी वर्किंग नोट्स थी लिखी, और जो हमारे पास गिवन डेटाज है हमने उसे लिख लिया। मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है। मटेरियल में 3 कॉमन वेरिएंसेस हैं, मिक्स एंड यूज से। अगर मिक्स को हम छोड़ दें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए आप क्लास नोट्स को रेफर कर सकते हैं। क्लास हो या बुक्स हो, हर एक पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन आज मैं कनेक्ट भी करा दूंगी कि सब कुछ वहाँ पे मेंशन है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने एग्जाम में अपीयर किया है करेंटली, उनको मेरे ख्याल से किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारा कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट
वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैं आपको इसलिए कनेक्ट भी करूँगी, गिव मी अ सेकेंड। ओके, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ये आपको बुक में फॉर्मूला एग्जैक्टली गिवन है, आई बिलीव आपको ये दिख रहा हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, आई बिलीव आपको दिख रहा हो, ठीक है। मैं इसका ग्लिम्स अटैच कर दूंगी इफ पॉसिबल, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर आपने ले लैंग्वेज में भी याद किया हो तो आपको माइंड में होगा भाई हाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, क्यों स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले लिखते हैं, क्यों एक्चुअल कॉस्ट बाद में लिखते हैं, ये सारा रीज़न मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज। देखिए ये टर्म आपको सब कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, सारा सोल्यूशन यही, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल आउटपुट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा क्या गिवन है, स्टैंडर्ड रेट हमारा गिवन है कितना, ₹5, सेटिस्फाइड होइएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट गिवन है, तो स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड मटेरियल ऑन एक्चुअल आउटपुट, और ये आपका हो जाएगा एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट ऑफ मटेरियल यूज्ड, ठीक है। आउटपुट देखो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल ये पेन बनी है तो उसके अंदर मटेरियल क्या यूज्ड हुआ है, तो एक्चुअल आउटपुट क्या है, पेन, मटेरियल जो यूज्ड हुआ है, यहाँ पे हम मटेरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। जनरली स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि वो एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेशन कर रहा है या इंटरनल प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पे हम अपने इंटरनल प्रोडक्ट्स का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट में हमने कहा हमें गिवन है ₹5। अब स्टैंडर्ड मटेरियल और एक्चुअल आउटपुट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आपका मटेरियल या क्वांटिटी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑन एक्चुअल आउटपुट, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आपको एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है, ठीक है। क्या होगा हमारा एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड आपके सॉरी इनपुट पर यूनिट, इसको लिटिल बिट एक्सप्लेन करूंगी। इनपुट पर यूनिट यानी, सॉरी आई हैव अ लिटिल बिट कोल्ड, तो प्लीज़ कोऑपरेट इन दैट। मटेरियल इनपुट जो है इस पर्टिकुलर पेन को बनाने के लिए जो रिफिल लगी वो हो गया इनपुट इस मटेरियल को बनाने के लिए, ठीक है। तो जो इनपुट था वो क्या है, तो एक्चुअल आउटपुट हमारा देख लेते हैं क्विकली कितना था। एक्चुअल आउटपुट था 8100 यूनिट्स, आई बिलीव आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, ठीक है। 8100 यूनिट आपका एक्चुअल आउटपुट था, और बजटेड इनपुट कितना हुआ एक आउटपुट बनाने के लिए, 5 LBS यूज़ हो रहा है, सेटिस्फाइड होएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। 5 LBS आपका बजटेड इनपुट है एक यूनिट बनाने के लिए, 5 LBS, ठीक है। सो 8100 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 40,500 LBS आपका मटेरियल जो है वो आ गया, सेटिस्फाइड होइएगा, ठीक है। तो 5 इंटू ये आपका आ गया 40,500, ठीक है। एक्चुअल रेट हम देख लेते हैं, एक्चुअल रेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, ये देखिए मटेरियल कॉस्ट पर LBS आपने निकाल लिया था 4.125, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। एक्चुअल रेट 4.125 इंटू एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट क्या है, जो मटेरियल यूज़ किया, देखिए परचेज हम जितना भी करके आए, कुछ अन स्टॉक बचता है, कुछ लॉसेज होते हैं, तो यूज़ कितना हुआ मटेरियल, 35,800, ठीक है। इसको प्लीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, 40,500 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 2,02,500 माइनस 4.125 इंटू 35,800, ये हो गया आपका 147,600
675। अब आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि कॉस्ट के बारे में ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि एक्चुअल में हमारा खर्चा कम हो एज़ कम्पेयर टू दी जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है, इसलिए स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट हुआ। 2,02,500 में से हमने 147,675 को रिड्यूस करेंगे, तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा आपका माइनस 147,675 कितना आ गया 54,825। ये जब पॉजिटिव में आता है हम इसको एफ डिनोट करते हैं, एफ मीन्स फेवरेबल, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉइंटिंग थ्योरेटिकल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले क्यों लिखा, क्यों बाद में एक्चुअल कॉस्ट आता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, क्योंकि अगर आप रटने की कोशिश कर रहे हैं ना फॉर्मूलोज की, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा, आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं पेशेंटली अगर आप उसे रीड कर लेते हैं, ठीक है। और अदरवाइज आप फॉर्मूले अगर रट के केवल चले गए हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स को कोलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका आ गया 54,825 फेवरेबल। हम क्या करेंगे फॉर दी सेफेस्ट साइड हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे 54,825 फेवरेबल। ये आपका आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आप क्विकली कैलकुलेट करेंगे हमारा नेक्स्ट वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्राइस वेरिएंस। मैंने हर बार आपको ये बताया है कि नाम के पीछे कुछ कारण होता है, तो नाम क्या है, प्राइस है, तो ये प्राइस की जानकारी जानना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्यों पहले किया, क्योंकि खर्चे की बात हो रही है, तो हम चाहेंगे कि स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किया उससे कम ही खर्चा हो तो अच्छा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू आपका जो एक्चुअल यूसेज है। अगेन मैं आपको कनेक्ट कराऊंगी बुक से, ठीक है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मैम बुक में था नहीं या बुक से कैसे, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल यूसेज है आपका स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, तो ये आपका मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। आप देखिएगा जो फॉर्मूला लिखा है सेम उसी से आपका सारा आंसर आएगा। स्टैंडर्ड प्राइस आपका क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपीज़ और 4.1.25 ये एक्चुअल प्राइस है, लिख लेंगे हम 5 माइनस 4.125। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज़ हुई है हमने देखी थी 35,800, बाय तो बहुत कर ली थी 40,000, लेकिन यूज़ हुई 35,800, ठीक है। LBS प्लीज़ इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 माइनस 4.125 ये कितना हो गया आपका 0.875 इंटू 35,800, ये हो जाएगा आपका 31,325। पॉजिटिव है, फेवरेबल क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि 5 बड़ा है आपका 4.125 से, तो 31,325, ठीक है। मैं इसको लिखूंगी यहाँ पे सेफ साइड पे 31,325 फेवरेबल, क्लियर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा क्विकली हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। कई बार यूसेज वेरिएंस को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी वेरिएंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या डिमांड है, यूसेज की डिमांड है, तो स्टैंडर्ड रेट आपका, ठीक। और ऑब्वियसली खर्चे की बात है, हम कॉस्ट वेरिएंस मतलब मटेरियल हमारा एक्सपेंसिव होता है हमारा यानी कंपनी का, तो हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड यूसेज माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट आपका गिवन था कितना 5, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑन एक्चुअल आउटपुट हमने निकाला था 40,500, ठीक है। 40,500 एक्चुअल आपका कितना है 35,800। इसका भी फॉर्मूला मैं आपको एक बार कनेक्ट करा क्योंकि सारी चीज़ें मेंशन है। आप लोग रीड बस बुक को अच्छे से रीड करें या क्लासेस को ठीक से अटेंड करेंगे, कैन ईजी गो टू। देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच शुड बी हैव बीन यूज्ड फॉर द एक्चुअल आउटपुट अचीव, यानी जो यूज्ड हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सब कुछ गिवन है बुक में 40,500 माइनस 35,800, ठीक है। ये भी आपका पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड ज़्यादा है। 4,700 इंटू 5 ये हो गया आपका 23,500 फेवरेबल। सेटिस्फाइड आइएगा कि प्लीज़ फेवरेबल क्यों हुआ, रटना नहीं है कुछ भी। एग्जामिनेशन हॉल में ये सब, अगर आप ट्रूली बैठ रहे हैं एग्जाम में, आप
अपना 100% देके, तो कुछ भी चीज़ रटिएगा नहीं। 23,500 फेवरेबल, 23,500 फेवरेबल। यहाँ पे हमने क्यों लिखा, अब आप अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस को और मटेरियल यूसेज वेरिएंस को टोटल करेंगे तो ये आपका कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। 54,825 फेवरेबल। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए हो, अब तक कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लगता हो कि मैंने जो है ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, या आपका कोई क्वेरी मेंशन है, या कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो कि डेटा आपने कैसे ले लिया, आप उसे फील फ्री टू चैलेंज दैट, फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है, ताकि मैं उसे सॉर्ट आउट कर सकूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वेरिएंस की ओर, लेबर वेरिएंसेस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड मटेरियल वेरिएंसेस की थी और लेबर वेरिएंसेस की थी, ठीक है। तो लेबर वेरिएंसेस में भी हम कैलकुलेट करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, देन लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है। एंड यहाँ पे यूसेज, भाई लेबर का तो यूज़ नहीं होता ना, उनकी एफिशिएंसी चेक करी जाती है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्लियर है। स्पेस छोड़ के हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो आई बिलीव अब मैं बुक से बार बार कोलिंग नहीं करूँगी, आप रेफर कर सकते हैं पेज नंबर 149, और हर एक फॉर्मूले को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, देखिए मैंने बुक अभी क्लोज कर दी है, आपको लेबर के भी सेम ऐसे फॉर्मूला, डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड विद एग्जांपल्स, आपके क्वेश्चंस भी बैक में गिवन है, उसको प्रैक्टिस करना है केवल। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस ले लैंग्वेज में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या था, कैसे आएगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू 1 सेकेंड, ओके, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स ऑन एक्चुअल आउटपुट, सेटिस्फाइड होइएगा, ठीक है, और एक्चुअल कॉस्ट यानी एक्चुअल रेट ऑन एक्चुअल आउटपुट आपका। स्टैंडर्ड रेट हमारा लेबर का कितना था, एक बार क्विकली हम देख लेते हैं। 3 रुपीज़ आपका स्टैंडर्ड रेट गिवन है और 4 आवर्स लगेंगे, ठीक है, 3, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स ऑन एक्चुअल आउटपुट हमें निकालना है अभी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड आवर्स ऑन एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स ऑन एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। 8100 यूनिट आपका एक्चुअल आउटपुट था, और मैंने कितना बताया आपको, स्टैंडर्ड आवर्स 4 आवर्स लग रहे हैं एक यूनिट को बनाने के लिए। तो 8100 इंटू 4, ये आपका हो जाएगा 32,400 आवर्स, ठीक है। पुट कर देंगे यहाँ पे 32,400, ठीक है, माइनस आपका एक्चुअल कितना है, क्विकली देख लेते हैं हम, ओके, 17,200 जो है एक्चुअल आवर्स आपके लगे थे, और रेट हमारा कितना निकल गया, 3.45, ओके, 17,200 इंटू 3.45, यानी आपने जो यहाँ पे डेटा ऑलरेडी गिवन है आप उसको डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। 17,200, 1 सेकेंड, इंटू 3.45, ओके, 59,340। देखिए हमने यहाँ पे 3.45 को राउंड ऑफ किया टू दी नंबर्स, तो आप या तो 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करें, या आप डायरेक्ट जो है 59,340 की जगह आप डायरेक्ट ये अमाउंट लिख सकते हैं 59,400, ठीक है। इसका जो 60 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है हमारे राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसे, एक सेकेंड, 59,400 डिवाइडेड बाई 17,200 को 3.4535 कर देते हैं, हम 4 डिजिट तक लेके जाते हैं इसे, 1 सेकेंड प्लीज़, इसको हम 4 डिजिट तक लेके जा रहे हैं, 3.4535, क्लियर। इन आइदर वे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, सो डोंट वरी, 3.4535, ठीक है।
इसको कैलकुलेट कर लेंगे 3 इंटू 32,400, ये आपका आ जाएगा 97,200 माइनस 17,200 इंटू 3.4535, 59,400। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा है, 97,200 है, तो 97,200 माइनस 59,400, 37,800, 37,800 जो है ये आपका फेवरेबल होगा। प्लीज़ सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, 37,800 फेवरेबल। क्लियर है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे क्विकली मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद लेबर प्राइस वेरिएंस के बाद लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो डिमांड क्या है, रेट की है, तो ब्रैकेट में क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम जो इन्होंने कवर अप किया है। स्टैंडर्ड रेट हमारा गिवन था 3 और ये है 3.4535 इंटू एक्चुअल टाइम हमारा कितना था 17,200, सब गिवन है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि आपका स्टैंडर्ड रेट कम है लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आपका एडवर्स आएगा यहाँ पे सिचुएशन 3 माइनस 3.4535 इंटू 17,200, तो 7,800 ये आपका एडवर्स आएगा। एडवर्स क्यों है, क्योंकि स्टैंडर्ड आपका कम है एज़ कम्पेयर टू दिस जो एक्चुअल खर्चा आ रहा है। क्विकली इसको लिख लेंगे 7,800 एडवर्स, 7,800 एडवर्स। लास्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्लियर, एफिशिएंसी यानी कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रेट आपका स्टैंडर्ड आवर्स हो गया माइनस एक्चुअल आवर्स। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला एग्जैक्टली गिवन है क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स ऑन एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे यूज़ होगा। स्टैंडर्ड रेट हमारा गिवन था 3, स्टैंडर्ड आवर्स ऑन एक्चुअल आउटपुट आपने कैलकुलेट किया था 32,400, एक्चुअल आवर्स 17,200। $32,400, ठीक है, माइनस 17,200 इंटू स्टैंडर्ड रेट है आपका 3, 45,600 फेवरेबल। $45,600 फेवरेबल। क्रॉस चेक कर लेंगे हम एक बार इसको, 45,600 माइनस 7,800, 37,800 फेवरेबल आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। आपका क्रॉस टैली भी हो गया। स्टिल इफ़ आई वांट कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई डिलेमा है या आपके कुछ और ओपिनियन है कि इस पॉइंट या इस नंबर की जगह मैम ये होना चाहिए, तो आप उसे फ्रीली डिस्कस करें। 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे बिकॉज ऑनलाइन मोड में क्या है, मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को नहीं देख पाती, मुझे ये आइडिया नहीं लगता कि एक्चुअली आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट्स या चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। उसका 2 ही मैथड है कम्युनिकेशन का। अगर आपको हेल्प मिल रही है, सेशन से बेनिफिट हुआ, आप लाइक कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ एंड ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अगर आप इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं ये सेशंस को कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं लगेगा कि एक्चुअली आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। बिकॉज रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी सारे सेशंस अवेलेबल हैं। व्हाट आई वांट इज़ टू हेल्प यू आउट। सो आई बिलीव इस सेशन से आपको बेनिफिट मिला हो, एंड इफ़ येस प्लीज़ डू शेयर योर वर्ड्स। और अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछें। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नए न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नई अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड एंड गिव योर 100% एट लीस्ट। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।